अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 रबीउल सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर की रियासती तहकीकाती एजेंसी यानी SIA जम्मू कश्मीर के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने आज जुम्मे को अनंतनाग के बिजबहारा, जबलीपुरा और कश्मीर के दीगर अजला में दहशतगर्दी की फंडिंग के एक मामले के सिलसिले में मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे। ज़राए के मुताबिक यह छापे टेरर फंडिंग केस की जारी तहकीकात का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा मुलजिमीन के जरिए जराइम की रकम को गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा करने, तय करने और लॉन्ड्रिंग से मुतालिक है। 8 नवंबर को भी SIA ने दहशतगर्दी की फंडिंग के एक मामले के सिलसिले में जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा अजला में मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे थे। आज जुमे की सुबह भी छापे मारे हैं और कार्रवाई अभी भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे को धनतेरस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुल्क में मेरे तमाम कुंबे के मेंबरान को सेहत और खुशहाली की अलामत धनतेरस के पुरमसरत त्यौहार पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का अज़्म नई तौनाई हासिल कर रहा है। आज जुमे की सुबह दिल्ली NCR के कई इलाकों में मौसम अचानक बदल गया और कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश का सिलसिला सुबह से लगातार जारी है। मौसम में इस तब्दीली की वजह से कौमी दारकूमत के लोगों में फिजाई आलूदगी से काफ़ी राहत मिली है। दिल्ली नोएडा सरहद पर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश देखी जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश की वजह से दिल्ली की हवा के मियार में काफ़ी बेहतरी आई है। आज जुमे की सुबह आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 162, निवासपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 109, RK पुरम में हवा का मियार 106, वजीरपुर में 91 और जहांगीरपुरी में हवा का मियार 85 रिकॉर्ड किया गया। कौमी दारकूमत में यह बारिश एक ऐसे वक्त में हुई है जब दिल्ली हुकूमत शहर में आलूदगी की सूरत हाल को कम करने के लिए मसनूई बारिश के आइडिया को नाफिज करने की कोशिश कर रही थी। बिहार में सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में दर्ज फहरिस्त जात, कबाइल और दीगर पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन की हद में तोसी का बिल बिहार असेंबली से मुत्तफ़क़ा तौर पर पास कर लिया गया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस ताल्लुक से कहा कि बिहार हुकूमत जल्द ही इन बिलों के जरिए दी जाने वाली सहूलियात को नाफिज करेगी। हैरत अंगेज तौर पर अपोजिशन पार्टी BJP ने न सिर्फ इस बिल की हिमायत की बल्कि रिजर्वेशन की हद को 89% तक बढ़ाने का मुतालबा भी किया। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर विजय कुमार चौधरी ने इस बिल के ताल्लुक से बताया कि इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन जारी रहेगा। इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। इस बिल की मंजूरी के बाद सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में कुल 75% रिजर्वेशन नाफिज हो जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि ज़ात पर मबनी सर्वे की बुनियाद पर ही रिजर्वेशन की हद में इजाफा किया गया है। ये रियासत के लिए एक तारीखी दिन है। इजराइल और गाजा की जंग रोकने और फ़लस्तीनियों के लिए मसाजिद में हो रही दुआओं पर भी अब हिंदुस्तान में पाबंदी आयद की जा रही है। खास तौर पर जुमे के रोज़ अगर किसी मस्जिद में फ़लस्तीन के मसले पर कोई बयान हो रहा है या फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की जा रही है तो पुलिस इस पर एतराज़ कर रही है और कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन का नाम लिए बगैर दुआ करें। इंतज़ामिया की इस कार्रवाई पर रुकन पार्लियामेंट दानिश अली, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास और एडवोकेट MR शमशाद ने सख्त नाराज़गी जाहिर की है। दिल्ली की तकरीबन हर मस्जिद में फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं हो रही थी, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज़ से यह देखा जा रहा है कि जिस मस्जिद में फ़लस्तीन के मसले पर तकरीर हो रही है या दुआ की जा रही है तो पुलिस वहां जाकर ऐसा ना करने का दबाव बना रही है। पुलिस की दलील है कि जंग हमारे मुल्क में नहीं हो रही है, लिहाजा मुल्क का माहौल ख़राब नहीं होने देना चाहिए। इत्तला के मुताबिक पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में जब फ़लस्तीन के लिए दुआ की जा रही थी तो पुलिस वहां पहुंच गई और इमाम पर फ़लस्तीन का नाम ना लेने का दबाव बनाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में, खासकर ऐमा में इतना खौफ फैला हुआ है कि वो अब फ़लस्तीन का नाम लेकर दुआ करने से घबरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या अब दुआ भी पुलिस से पूछकर मांगनी पड़ेगी या पुलिस को लिख कर दिया जाएगा कि आज हम ये दुआ करेंगे। इस मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने पुलिस और इंतज़ामिया की इस कार्रवाई पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि हमारा मुल्क फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर 2 अलग ममालिक की हिमायत करता है, इसलिए फ़लस्तीन के लिए दुआ करना कोई गुनाह नहीं है। मैं अभी अमेरिका से वापस आया हूँ और हर हफ्ते और इतवार को ज़बरदस्त एहतजाज हो रहे हैं। व्हाइट हाउस पर भी हज़ारों लोग ने एहतजाज करके गाज़ा को बचाने का मुतालबा किया। इसके अलावा बरतानिया, फ्रांस समेत पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। एक तरफ हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करते हैं और दूसरी जानिब मजलूमीन के लिए दुआ करने पर भी पाबंदी आयद की जा रही है।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कायदीन समेत अपोजिशन लीडर जल्द ही 22 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के दावतनामे के तौर पर खुसूसी पूजा शुदा चावल अक्षत वसूल करेंगे। राय के मुताबिक वीएचपी मुल्क गिर मुहिम के एक हिस्से के तौर पर अगले साल 1 जनवरी से इसके लिए सियासी तंजीमों से रुजू करना शुरू कर देगी, जो कि पार्टी से बालातर होगी। वीएचपी के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने कहा कि सियासी नजरिए की बुनियाद पर कोई इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। आमदा शख्स को चाहे इसकी सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो, मुकद्दस अक्षत के साथ मदू किया जाएगा। वीएचपी के जराये ने बताया कि तंजीम को पैरोकारों और संतों ने मशवरा दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि राम मंदिर का इफ्तिताह एक गैर सियासी तकरीब रहे। ये राम भक्तों का मंदिर है, एक राष्ट्र मंदिर है, वीएचपी के एक सीनियर लीडर ने कहा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर व दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के सोहदा, मोरिना और ग्वालियर में बड़े पैमाने पर रोड शोज मुनक्किद करते हुए उम्मीदवारों की जीत की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप दिल्ली पंजाब की तरह मुफ्त और 24 घंटे बिजली चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें। मैं आपके बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल और एक शानदार सरकारी अस्पताल बनाऊंगा, सबके मुफ्त इलाज का इंतजाम करूंगा। आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनाकर दिल्ली पंजाब के लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाई है, इसलिए मेरी अपील है कि हमें एक मौका दें, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। इस दौरान वज़ीर आला पंजाब सरदार भगवंत मान ने भी रोड शो से खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि हाई कोर्ट मेंबरान पार्लियामेंट व असेंबली के खिलाफ मुकदमात की निगरानी के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दें। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने हिदायत दी है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अरकान पार्लियामेंट व असेंबली के खिलाफ ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की निगरानी के लिए खुसूसी बेंच के जरिए समाअत का असकुत नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट व असेंबली के खिलाफ फौजदारी मुकदमात को तेजी से निपटाने के लिए हिदायत जारी करें। अदालत ने कहा कि ऐसी खुसूसी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि सजाए मौत पाने वाले रुकने पार्लियामेंट, रुकने असेंबली के खिलाफ मुकदमात को दीगर मुकदमात पर तरजीह दी। अदालत उज़्मा ने मजीद हिदायत दी कि मुतालिका प्रिंसिपल सेशन जज इस बात को यकीनी बनाए कि इस तरह के मुकदमात की समाअत के लिए बुनियादी ढांचे की मुनासिब सहूलतें दस्तियाब हों। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर आग उगलते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत का इम्तियाजी सलूक जारी है। ज़रई मोटर्स को मीटर न लगाने पर 25,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। 50 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने वाले रेवंत रेड्डी मुझसे मुकाबला कर रहे हैं। इनकी जमात बीआरएस तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने बनी है। इन्हें कामयाब बनाया गया तो वो असेंबली हल्का कामारेड्डी को मिसाली हल्के में तब्दील कर देंगे। आज गजवेल और कामारेड्डी में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कामारेड्डी में जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जलीलुल क़दर ओहदे पर फायज वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ज़ेब नहीं देता कि वो गैर बीजेपी रियासतों के साथ इम्तियाजी सलूक करें। टीम इंडिया की तरह काम करने का ऐलान करने वाले वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम में सिर्फ बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों को अहमियत दे रहे हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने माबाकी 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि पठानचरू हल्के से उम्मीदवार को तब्दील करते हुए नए उम्मीदवार का ऐलान किया गया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पठानचरू से नीलम मधु को तब्दील करके श्रीनिवास गौड़ को टिकट दिया गया है। माबाकी 4 हल्कों में मोहम्मद मुजीबुल्लाह शरीफ जो चार मीनार हल्के से मुकाबला करेंगे, बी लक्ष्मण रेड्डी मरियालगुड़ा, आर दामोदर रेड्डी सूर्यापेट और एम सैम्यूल को तंगादर्ती से टिकट दिया गया है। नामपल्ली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फिरोज खान ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। फिरोज खान वालिदा मोहतरमा अहलिया और भाई मोहम्मद राशिद खान के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। एमआरओ ऑफिस आसिफ नगर में रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू फिरोज खान ने अपने वकील के साथ पहुंचकर पर्चा नामजदगी हवाले किया। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए फिरोज खान ने कहा कि वो नामपल्ली हल्के में तरक्की और फलाह व बहबूद का मंसूबा रखते हैं और कामयाबी के बाद वो गरीबों और नौजवानों को खुद रोजगार स्कीमात से मरबूत करने हुकूमत की स्कीमात पर अमलावरी करेंगे। उन्होंने दावा किया कि नामपल्ली में तमाम तबकात की इन्हें तायद हासिल है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मजलिस बोगस वोटिंग से कामयाबी का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि मजलिस की क़यादत से इन पर आयद इल्ज़ामात में सच्चाई नहीं है। वो हकीकी मायनों में सेकुलर हैं और तमाम तबकात की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम का अज़्म रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए अलहदा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करके पार्टी बरसर इख्तिदार आने पर सालाना 4,000 करोड़ बजट और अलहदा सब प्लान का वादा किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, कर्नाटक के वजीर ज़मीर अहमद खान, सेक्रेटरी AICC मंसूर अली खान और दीगर कायदीन के हमरा आज माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी किया।
रुकने राज्यसभा नासिर हुसैन, सदरनशीन AICC अखिलती डिपार्टमेंट इमरान प्रताप गिरी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और AICC मुबसरीन मौजूद थे। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने पर अक़लियतों की मुआशी और तालीमी तरक्की का वादा किया गया। बीजेपी के पठानचरू के उम्मीदवार नंदेश्वर गौड़ ने पर्चा नामजदगी के अदखाल के लिए बुलडोजर रैली निकाली। इस रैली में जाफरानी परचम थे। इस रैली में पठानचरू की सड़क पर हर तरफ बुलडोजर नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के बाद अब तेलंगाना में भी बीजेपी बुलडोजर का इस्तेमाल इंतखाबी रैलियों में कर रही है। बीजेपी उम्मीदवार ने बुलडोजर के जरिए अवाम को इंतबा देने की कोशिश की। अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी व उम्मीदवार हल्का असेंबली चन्नान गुट्टे ने कहा कि इनके हल्का और शहर हैदराबाद के वो राय दहिंदे जिन्होंने बरसा बरस से मुत्तहिद होकर मजलिस की तायीद की, अगर इनका साथ ना होता तो जमात आज पूरे मुल्क में अपनी मुनफरिद शिनाख्त बनाने से कासिर रहती। मुहिब्बान मजलिस का इत्तेहाद और राय दहिंदों की तायीद का नतीजा है कि आज जमात और वो अवाम की इतनी खिदमत कर रहे हैं। इनकी जानिब से हल्का असेंबली चन्नान गुट्टा और दूसरे हल्कों में स्कूल्स की इमारतों का जाल बिछाया गया। हज़ारों बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। जमात के इदारों से भी हज़ारों लोग वाबस्ता हैं। ये सब काम और कारनामों का सेहरा इन लोगों के सर जाता है जिन्होंने हमेशा जमात और इसके कायदीन का साथ दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने हल्के के इलाके इंदिरा नगर, हाशमाबाद, दस्तगीर नगर, राजीव गांधी नगर, रहमत कॉलोनी, बंडलागुड़े में पैदल दौरे और कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे, जिसमें कई अफराद बिलखुसूस नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, अब्दुल वहाब, कॉर्पोरेटर चन्नान गुट्टा व दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के खानदान के असासे 58 करोड़ 52 लाख रुपए के हैं, लेकिन वो किसी कार के मालिक नहीं है। असेंबली इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए दौरान दाखिल करदा हलफनामे के मुताबिक BRS सरबराह की कोई जाती ज़रई ज़मीन भी नहीं है। चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को हल्काजात असेंबली गजवेल और कामारेड्डी से अपने पर्चा नामजदगियां दाखिल किए हैं। 2018 के इंतखाबात में चंद्रशेखर राव ने 22 करोड़ रुपए के असासों का ऐलान किया था। उस वक्त भी इनके पास कोई जाती कार नहीं थी। दिलचस्पी की बात यह है कि इनकी पार्टी का इंतखाबी निशान ही कार है। 69 साल चंद्रशेखर राव के मनकुला असासजात 17 करोड़ 83 लाख रुपए के हैं। इनमें नगद रकम, बैंक डिपॉजिट और तेलंगाना ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और तेलंगाना पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड में हसस भी शामिल हैं। इनकी अहलिया शोभा के मनकुला असासे 7 करोड़ 78 लाख रुपए के हैं। इनमें बैंक डिपॉजिट और जेवरात शामिल हैं। हिंदू गैर मुनक़सिम खानदान के तहत मनकुला असासे 9 करोड़ 81 लाख रुपए के बताए गए हैं। चंद्रशेखर राव के गैर मनकुला असासों में बंजारा हिल्स में एक मकान, करीमनगर में एक मकान शामिल है, जिनकी जुमला मालियत 8 करोड़ 50 लाख रुपए दर्ज की गई है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद पुराने शहर हैदराबाद के याकूतपुरा असेंबली हल्के से तेलंगाना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। वो आजमपुरा GHMC डिवीज़न के साबिक़ कॉरपोरेटर रह चुके हैं। अमजदुल्ला खान जो 5 बार के रुकने असेंबली रहे अमानुल्लाह खान के बेटे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज से लड़ने जा रहे हैं, जो नामपल्ली असेंबली हल्के से मौजूदा MLA हैं। अमजदुल्ला खान खालिद कई अरसे से जनता दरबार चला रहे हैं, जिससे इनकी काफ़ी मकबूलियत हुई है। ख़ास तौर पर याकूतपुरे की गुंजान आबादी वाले इलाकों से लोग इनके यहाँ जनता दरबार में मसाइल लेकर आते थे और वो इन मसाइल पर तवज्जो देते हुए इन मसाइल को हल करने में कामयाब होते हैं। अमजदुल्ला खान खालिद आज चंपापेट में वाक़ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में इस हल्के से अपना कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं।